ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान के साथ और पाइए अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियां। दोस्तों, शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को करने से हजारों यज्ञ और अनेकों व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल एक साथ मिल जाता है। यह व्रत 7 जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। इस व्रत को करने से भगवान कृष्ण का हाथ आप पर हमेशा रहता है और साथ ही धन की कभी कमी नहीं आती है। इस दिन कृष्ण की पूजा करने से सुशील संत की प्राप्ति तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी का पर्व मनाकर हर मनोकामना को पूर्ण किया जा सकता है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो उन्हें इस पर्व की पूजा से विशेष लाभ मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जन्माष्टमी पर कान्हा की पूजा की संपूर्ण विधि के बारे में, उनकी पूजा कब करें, कैसे करें, वह कौन सी चीजें हैं, पूजन में शामिल करने से भगवान कृष्ण की विशेष कृपा मिल जाती है। साथ ही बताएंगे उन्हें किन खास चीजों का भोग लगाएं, इस दिन क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि कुछ चीजों का सेवन इस दिन आप करेंगे तो कृष्ण भगवान प्रसन्न होने के बजाय आपसे रुष्ट हो सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्रों में बताई गई इन बातों को आज के वीडियो में आप सुन सकेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा का जयकारा लगाकर अपनी कृष्ण भक्ति को जरूर दर्शाए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जो पूरे देश में भक्तों द्वारा पूरे जोश और उत्साह के साथ भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का अवतार पृथ्वी से सभी अंधकारों का अंत करने और बुराई को नष्ट करने का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार विश्व भर के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। लोग अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मिलकर मनाते हैं। सालों वर्ष पूर्व माता देवकी और वसुदेव ने आधी रात को मथुरा के कारागार में एक दिव्य बालक को जन्म दिया था। यह भगवान विष्णु का 7वां अवतार श्री कृष्ण है। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र पर कान्हा ने जन्म लिया था। इसीलिए हर साल कृष्ण जयंती पर कान्हा के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। पृथ्वी पर श्री कृष्ण के जन्म का मुख्य उद्देश्य उस समय व्याप्त सभी बुराइयों को खत्म करना, धरती से सभी बुरी शक्तियों को दूर करना और धर्म की स्थापना करना था। जिस समय उनके मामा कंस ने लोगों के जीवन को मुद्दा बनाकर रखा था, दोनों ही दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल रहा है। जब कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। इस साल 2024 में अष्टमी तिथि अर्थात 29 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे, पर वैष्णव, पंडित, साधु, संत जन्माष्टमी को सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी तिथि में अर्थात 29 अगस्त को मनाएंगे। इस साल जन्माष्टमी पर अत्यंत शुभ वृद्धि और ध्रुव योग का संयोग बन रहा है, जो इस दिन का महत्व बढ़ा रहा है। उद्योग में कामना के साथ मां लक्ष्मी स्वरूप राधा रानी की पूजा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के उपाय करता है, विशेष पूजा पाठ करता है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी की पूजा में क्या चीजें बेहद है जरूरी, जिनके बिना भगवान कृष्ण की पूजा अधूरा मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। दोस्तों, जन्माष्टमी पूजा में आपको चाहिए होगा दही, शहद, दूध, 1 चौकी पीला साफ वस्त्र, पंचामृत, बाल कृष्ण की मूर्ति, गंगा जल, दीपक की बाती, धूप बत्ती, चंदन, अक्षत, माखन मिश्री का भोग की सामग्री, तुलसी का पत्ता आदि और भी कुछ खास चीजें हैं जिन्हें आप कृष्ण पूजा में शामिल करते हैं तो कान्हा जी खुशी से फूले नहीं समालेंगे, आप पर अनेक और शुभ आशीर्वाद बसाएंगे। जन्माष्टमी की पूजा में बांसुरी को अवश्य शामिल करें। बांसुरी कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय वस्तु है। दोस्तों, मोरपंख उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है, तो उनकी पूजा में मोरपंख भी अवश्य शामिल करें। मोरपंख खुशहाली और भव्यता का प्रतीक माना गया है।
जन्माष्टमी पूजा में भगवान कृष्ण के साथ गाय की मूर्ति या गाय की प्रतिमा को अवश्य रखें। श्री कृष्ण गायों से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें गायों का ग्वाल गोपाल कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन घर में छोटा पालना है या झूला अवश्य रखें। लड्डू गोपाल के लिए बनाए गए भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें। अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर भगवान कृष्ण की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। आप प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र परिधान करें। घर के मंदिर की साफ सफाई आपको एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। वैसे तो जन्माष्टमी की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं, तो घर की साफ सफाई, घर के मंदिर की सफाई 1-2 दिन पहले ही हो जाती है। सुश्रुत होने के बाद पूजा आरंभ कीजिए। जो नृत्य की पूजा होती है वह पहले की जाती है, जैसे कि धूप दीप प्रज्वलित करें। प्रथम पूज्य गणेश जी के साथ सभी देवी देवताओं का पूजन करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है, यानी कि जो लड्डू गोपाल है, उनकी पूजा करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी के नाम लेते हुए पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करें। आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं, गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, केसर मिश्रित जल से अभिषेक कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। भगवान कृष्ण का आप स्नान करवाएं, अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्र धारण करवाएं। विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करें। लड्डू गोपाल जी को इस दिन झूले में जरूर बिठाना चाहिए, तो आप उन्हें झूले में बिठाकर झूला झुलाए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को जो भी भक्त झूला झुलाते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को कुछ समय तक झूला अवश्य झूलाएं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पित करें। इस दिन विष्णु पुराण और भगवत गीता का पाठ अवश्य करें। जैसे आप अपने पुत्र की सेवा करते हैं, पुत्र को प्यार करते हैं, उसी प्रकार से इस दिन भगवान श्री कृष्ण की आप पूजा कीजिए। पुत्रवत मानकर उनकी पूजा कीजिए। इस दिन पूजा करने का जो विशेष समय होता है वह रात्रि का समय होता है। इस रात्रि में 12 बजे के बाद भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो उस समय भी स्नान आदि करके विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। फिर भगवान कृष्ण को झूले में बिठाएं, झूला झुलाए, भोग अर्पित करें, उनके सामने मंत्र जाप करें, परिवार सहित बैठकर भजन कीर्तन करें। तो अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की विधिवत सेवा और पूजा करें। इससे मन को शांति मिलती है और आप जिस भी कामना से भगवान की पूजा करते हैं वह कामना भगवान श्री कृष्ण और पूर्ण करते हैं। इस दौरान भगवान कृष्ण को तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं। जन्माष्टमी पर इन विशेष चीजों का लगाएं, भोग कान्हा हो जाएंगे, प्रसन्न और करेंगे आपकी हर मनोकामना को पूर्ण। दोस्तों, भगवान कृष्ण को माखन मिश्री सबसे ज्यादा पसंद है। कहते हैं कि बाल गोपाल बचपन में चोरी छुपे ढेर सारा माखन मिश्री खाते थे। ऐसे में आपके घर पर मलाई से ताजा मक्खन निकालकर उसमें मिश्री मिलाकर इसका भोग लगाएंगे तो वह अति प्रसन्न हो जाएंगे। धनिया पंजीरी को जन्माष्टमी पर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। जन्माष्टमी पर धनिया के बीज को धीमे भूना जाता है और इसमें सूखे मेवे और शक्कर डालकर इसका भोग भगवान कृष्ण को लगाया जाता है। कृष्ण भगवान को पंजरी के साथ पंचामृत का भोग बहुत प्रिय है। लड्डू गोपाल को आप इसका भोग अवश्य लगाएं। मान्यता है कि बिना पंचामृत के श्री कृष्ण की पूजा अधूरी रह जाती है, इसलिए उन्हें पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से बनकर तैयार होता है। भगवान कृष्ण को लड्डू बहुत पसंद है। सूखी सामग्री में लड्डू बनाने के लिए नारियल, मखाना, घी डालकर लड्डू बनाएं। भगवान कृष्ण को अर्पित करें। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि भगवान इंद्र ने एक बार ब्रजवासियों से रुष्ट होकर वहां खूब वर्षा कर दी थी। इससे बचने हेतु भगवान कृष्ण ने कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और पूरे ब्रज की रक्षा की। इस दौरान उन्होंने 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया। जब 8वें दिन बारिश बंद हुई और सभी बाहर आ गए तो माता यशोदा और सभी ब्रजवासियों ने मिलकर
56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर कृष्ण कन्हैया को खिलाएं। तब से जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए, ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान न रह जाएं। इससे हमारे देश में गौ सेवा पुनः एक बार फिर तेजी से फैलेगा। इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करे। वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाया। जय श्री कृष्ण।